हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैंने नहा धो लिया था, पूजा कर ली थी, सुबह ही बच्चों को छोड़ दिया था स्कूल, नाश्ता वगैरह मेरा सारा कुछ बन गया था, पूजा पाठ सब हो गया था। और अब है हमारे नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में बने हैं बैगन की सब्ज़ी, और कल रात की सब्ज़ी बची हुई थी वो है, और रोटियाँ हैं। तो नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले आई थी हर्षिता को स्कूल से, और मानवी आज पहले ही आ गई है। तो अब हम खाते हैं खाना, और खाने में बनाएंगे खिचड़ी। हर्षिता और मानवी दोनों की पसंद की खिचड़ी बनाई है, और उसके साथ घी, और उसके साथ अचार। चलिए खाते हैं खाना, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे बाद में। बाय। तो यहाँ पर दोनों बच्चे आ गए थे, हमने खाना खा लिया था। उसके बाद शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद हर्षिता अपना कर रही थी ड्राइंग, और उसने सारा सामान यहाँ पर फैला के रखा हुआ था। इतनी मशगूल थी ड्राइंग करने में कि उसे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा उसे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा है शौक़, कलर वगैरह करने का। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, और मैं अपने सारे काम निपटा लिए थे। फिर रात में खाना खाने के बाद मैंने अपने बालों के लिए बनाया है हेयर मास्क। तो ये जो हेयर मास्क है, ये मैंने बनाया है एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती हैं उससे जो जेल निकलता है उससे, और साथ में इसमें डाला है विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये जो एलोवेरा है ये फ्रेश नहीं है, जो मैं अपने नंद के घर से लाई थी वही एलोवेरा है, मैंने फ्रिज में रखा था। तो आज मैंने इसको सोचा कि मैं अब लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से सोच तो रही थी लेकिन बन नहीं पा रहा था, और जब बना नहीं तो फिर लग भी नहीं पाया। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको बना ही लेती हूँ। तो मैंने ये पत्तियाँ ले ली थी, एक पत्ती तो इसकी ख़राब हो गई थी और दो और हैं, तो मैंने इन दोनों को ले लिया है, और साइड से काट के फिर बीच में से इनको दो पार्ट्स में कट किया, और जो इसके बीच में जेल होता है वो मैंने निकाल लिया था दोनों पत्तियों में से। तो ये जो मास्क होता है अच्छा, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा होता है। जो इससे पहले भी मैंने एक बार लगा चुकी हूँ मैं, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो इसको लगाने के बाद मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। जो मेरे बाल झड़ रहे थे काफ़ी मात्रा में, गुच्छे से निकल रहे थे कंघी पर, तो वो निकलने अब बंद हो गए। निकलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक दो या दो तीन ऐसे ही बाल निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते। और पहले जब मैंने ये नहीं लगाया था, तो उससे पहले जब मैं ऐसे रबर निकालती थी बालों से, तो रबर पे भी इतने सारे बाल निकलते थे। लेकिन जब से मैंने ये लगाया है तब से मेरे बाल उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं झड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक बार और इसे ट्राई करके देखते हैं, फिर इसका और रिज़ल्ट देखेंगे, फिर मैं आपको और बताऊंगी कि हाँ ये लगाना चाहिए या नहीं। वैसे आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सारा पल्प मैंने निकाल दिया था, और पल्प निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। आप इसे मिक्सी या फिर जो आपके पास ब्लेंडर होता है उससे भी आप इसे फेंट सकते हैं। मेरे पास तो है नहीं, तो मैं ऐसे ही चम्मच से और हाथ से फेंट के इसे बना रही हूँ। पहली बार भी मैंने ऐसे ही बनाया था। तो ये थोड़ा सा एलोवेरा बासी हो गया, तो इसमें थोड़ा सा जो लम्स टाइप के रह जा रहे हैं, पूरी तरह से जेल नहीं निकल पा रहा है। फ्रेश जो लीफ होती हैं उसमें एकदम अच्छे से निकलता है जेल, और इतनी सारी गुठली गांठ टाइप की बनती भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत बन जा रही हैं। कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने निकाल कर यहाँ पे सब रख दिया था इस डोंगे में, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ विटामिन ई की गोली। तो फिर विटामिन ई की गोली मैंने ले ली हैं दो पत्तियाँ ली थी बड़ी सी, और दो ही विटामिन ई की गोलियाँ ले ली हैं। और इसको मैं छेद करके इसमें डाल दूँगी, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद फिर मैं इसको लगा लेती हूँ सर पे। और एलोवेरा तो अच्छा होता ही है, साथ में जो विटामिन ई की कैप्सूल है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, और बालों को झड़ने से रोकती है। बालों में शाइनिंग भी आती है, और अगर हम कंटिन्यू से यूज़ करते हैं तो बालों की ग्रोथ भी होती है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं लगाना चाहिए जिन्हें एलोवेरा या फिर विटामिन ई से प्रॉब्लम होती, इचिंग होते हैं, रेसेस वगैरह हो जाती है। तो जिसे सूट नहीं करता उसे ये नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगाते हैं तो एक बार इसका थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लीजिएगा कान के पीछे। अगर आपको थोड़ा सा रेसेस या फिर इचिंग वगैरह होती है तो आप यूज़ मत कीजिएगा। लेकिन ये वैसे तो बहुत ज़्यादा कारगर है, बट हर किसी की
स्कैल्प या स्किन पर ये सूट नहीं करता है, तो जिसके सूट करता है वही इसे यूज़ कीजिए। तो अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया था और अब मैं इसको अच्छे से लगा लेती हूँ। और ये काफ़ी मात्रा में मेरा हो चुका था, अधिकांश मेरे सारे बालों में ये लग चुका था, बस थोड़ा सा पीछे की तरफ रह गया था। अगर मेरे पास ये मिक्सी होती तो मैं इसे फेंट लेती तो ये सारा का सारा यूज़ हो जाता, बट थोड़ा सा जो इसमें गांठें टाइप की रह रही थी वो थोड़ा सा वेस्ट हुई, बाकी तो सब यूज़ हो गया था। तो और जिसकी स्कैल्प या हेयर जो है ऑयली स्कैल्प हो गया है तो वो भी इसे अवॉइड करें, क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो काफ़ी ऑयली होता है। तो ऑयली स्किन वाले के लिए और ज़्यादा ये ऑयली हो जाएगा। तो जो ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले हैं वो इसे यूज़ करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरह से मैंने ये सारे सर पे लगा लिया था, सारे बालों की जड़ों में और बालों में सब लगा लिया था। और इसे कम से कम 30 से 40 मिनट लगा के छोड़ देना होता है और उसके बाद इसे हल्के से माइल्ड सा जो शैम्पू होता है उससे धो लिया जाता है। बट मैं इसे अब रात भर यहाँ पे लगा के छोड़ दूँगी, रात भर भी आप इसे छोड़ सकते हैं, बट ये अपना काम 30 से 40 मिनट में कर लेता है। तो मैंने यहाँ पर लगा। हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जब आप एलोवेरा की पत्तियों को ताज़ा ताज़ा तोड़ कर लाते हैं तो उसे एकदम यूज़ मत कीजिएगा, उसे कम से कम आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो एलोवेरा की ताज़ी पत्तियाँ होती हैं उससे एक पीला पीला लिक्विड निकलता है और वो लिक्विड थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो 30 से 40 मिनट आप उसे छोड़ दीजिए तो उसका सारा जो येलो सा पानी सा है वो निकल जाएगा, लेटेक्स जो होता है। और फिर आप उसको थोड़ा सा ऊपर का पार्ट काट कर फिर उसके बाद आप जेल निकालिएगा, क्योंकि वो नुकसानदायक होता है आपके स्कैल्प या चेहरे पे, आप जहाँ भी इसे अप्लाई करते हैं थोड़ा सा नुकसान देगा। तो इस तरह से आप उसे निकालिएगा एलोवेरा की पत्तियों से जेल को। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये सारे बालों में हो चुका था, लग चुका था। और अब मैंने यहाँ पर जो भी बच गया था उसे मैंने, जो मेरे बाकी बचे हुए बाल थे उनमें सब में लगा दिया था। जितनी भी लेंथ में मेरे बाल थे उन सब में नहीं लगा था, तो वो मैंने उसी में लगा दिया था। और जो डोंगा है उसमें थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा बच रहा था, तो उसी में मैंने अपने बालों को डिप कर लिया था और डिप करके उसे अच्छे से डोंगे का जो भी था सब पोंछ पाछ के उसे लगा लिया था और डोंगा बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो इस तरह से मैंने सारा का सारा अपने सर पे अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने बना लिया था अपने सर पे जूड़ा, और जूड़ा बनाने के बाद ये इधर उधर फैलेगा नहीं। अगर बाल में ऐसे रखूँगी तो ये इधर उधर लगते रहेगा कपड़ों में भी और स्किन पे भी। तो जूड़ा बनाने से ही रहेगा कि एक ही जगह पे ये स्थिर रहेगा। तो देखिए सारा का सारा लग चुका है और ये मैंने सारा डोंगा भी साफ़ कर लिया है, उसी में अपने सारे लेंथ बालों की उसमें डाल के और उसको भी साफ़ कर लिया है। और फिर जूड़ा बनाने की तैयारी मेरी चल रही थी। और उसके बाद कल मैं आपको दिखाऊंगी धोने के बाद कि मेरे बालों पे कुछ थोड़ा सा चेंजिंग आए हैं नहीं आए, इफ़ेक्ट पड़ा है नहीं पड़ा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगता है और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे वीडियो पे नए व्यूअर्स आते हैं तो वो लोग भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।